जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पर आज के समय में एक आपका जो संदेश है वो रेडियो और टीवी पे चला गया है, तो मैं इसमें कैसे सहयोग कर सकता हूँ? टीवी चालू करो, और टीवी नहीं है तो रेडियो चालू करो। अब यही बातें, इनकी स्ट्रैटेजी जो है वो आगे आएगी, पर ये देख करके और समझ करके काम करना है। क्योंकि देखिए, एक तरीका हमारा ये था कि आप लोग जाएं और आप लोग लोगों को बताएं। आप जाएं, आप लोगों को बताएं कि गुरु महाराज जी का प्रोग्राम फला तारीख फला जगह हो रहा है। था कि नहीं? हरियाणा में भी। पर एक संभावना है जिसमें ये करने की जरूरत न हो, क्योंकि जब हम टीवी पे भी आना शुरू किया हमने, तो वो ओपन चैनल नहीं थी, सब्सक्राइब चैनल थी, एक चैनल थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं सारे हिंदुस्तान को रीच करने के लिए, सारे हिंदुस्तान को रीच करने के लिए। और अब तो थोड़ा बहुत बदल भी रहा है, परंतु उस जमाने में तो हिसाब बिल्कुल ऐसा ही था। परंतु मतलब जो कहना चाहते हैं लोग कह देते हैं, ये इसलिए हो रहा है, 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 ये इसलिए हो रहा है। परंतु सच बात ये है कि ये माहौल बदल रहा है और हम डायरेक्टली लोगों तक पहुंच सकते हैं। अभी काफ़ी सारे इंटरव्यू हमने किए नहीं हैं, अभी होने वाले हैं। कुछ यहाँ भी करने हैं, कुछ एक दूसरे शहर में भी करने हैं, और अगर ये सक्सेसफुल रहे तो ये और इनकी मात्रा बढ़ेगी, इंटरव्यूज़ की मात्रा और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और अगर एक नया प्रोग्राम और आने वाला है, वो अभी आया नहीं है पर आने वाला है, उसकी पहली लॉन्च डेट अभी सक्सेसफुली डिस्कस नहीं हुई है, परंतु वो है वर्चुअल इवेंट। और वर्चुअल इवेंट एकदम इवेंट की तरह होगा, परंतु वो मैं एक जगह से करूंगा, हॉल में नहीं, एक जगह से करूंगा और वो सारे संसार तक पहुंचेगा। और उसकी एडवांटेज ये होगी कि जब वो लाइव हो रहा है तो आप लाइव सुन सकेंगे, और अगर आपके टाइम जोन में नहीं हुआ तो आप उसको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद, जैसा भी आपका टाइम जोन है, आप उसको सुन सकेंगे। तो अभी तो पहले वाला तो हम अंग्रेजी में करेंगे, परंतु वो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो लोग हिंदुस्तान में भी हैं उसको सुन सकेंगे, और फिर उसको हिंदी में भी चालू करेंगे। और क्या कहते हैं, धीरे धीरे ये ऐप भी, क्या कहते हैं, कुछ लैंग्वेजेस हमने सेलेक्ट किए हैं हिंदुस्तान के लिए, और उनमें भी इनका अनुवाद शुरू हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए। तो जो तौर तरीके आपके थे पहले काम करने के, हो सकता है कि वो तौर तरीके आगे काम न करें, परंतु एक बात याद रखिए कि जो भी होगा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि उसमें आप लोग सेवा, सहायता, योगदान कर पाएंगे। तो ये कट ऑफ नहीं हो रहा है, जो कुछ भी होगा उसमें आप सेवा, योगदान
और क्या कहते हैं हिस्सा ले पाएंगे। और जहां भी मैं जाता हूं, जहां भी लोग मेरा संदेश सुनते हैं, चाहे वो जेल में ही क्यों ना हो, वो लोग मेरे को निमंत्रण देते हैं कि आप यहां जरूर आइए। मेरे को देखना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। तो जहां तक लाइव प्रोग्राम की बात है, चाहे वो कितने भी इलॉजिकल हों, पर मनुष्य की कुछ ऐसी जरूरत है कि अगर कोई उनके संदेश से प्रभावित हुआ है तो वो उनको लाइव आकर के देखे, सुने। इसलिए कॉन्सर्ट होते हैं, क्योंकि घर में बैठ करके सीडी किसी की सुने, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, क्या कहते हैं लाइन में भी नहीं लगना पड़े, कहीं खड़ा भी ना होना पड़े, परंतु लोग सुनने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार लोग आएंगे, जो जो रेडियो पे सुनेंगे, जो जो जगह जगह सुनेंगे। पर कई ऐसे देश हैं जहां मैं नहीं जा सकता, कई ऐसे देश हैं जहां मैं नहीं जा सकता, परंतु ये मतलब नहीं है कि उन देशों में जिज्ञासु नहीं है। ज्ञान कुंजी होने की वजह से उनको उन देशों में भी ज्ञान हो सकता है। और क्योंकि वर्चुअल इवेंट आ रहे हैं, वो सत्संग में भी हिस्सा ले सकते हैं। जब वर्चुअल इवेंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो जेल में भी जो लोग बैठे हैं वो जेल में रहकर भी उस लाइव इवेंट का पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्या लोगों के लिए संभव हो जाएगा अगर आप सोचें कि उन देशों में जिनमें मैं नहीं जा सकता हूं, उन देशों में भी बहुत लोग हैं जो मेरी बात सुनना चाहते हैं, और क्या कहते हैं बहुत ही वर्चुअल इवेंट होने की वजह से वो नहीं आ सकते हैं सत्संग में, क्योंकि उनके धर्म के कारण या किसी और कारण बहुत पाबंदियां हैं। परंतु वो जब वर्चुअल इवेंट होना शुरू होंगे तो वो उसमें भाग ले सकेंगे।